दुखों का बोझ। प्राचीन काल की बात है। एक शहर में रामलाल नामक एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके पास धन दौलत एवं ऐशो आराम किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार भी भरा पूरा था। उसके दो बेटे थे, रमन और रोहन। जब व्यापारी के बेटे बड़े हुए तब वो भी व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। बेटों के काम करने का तरीका उनके पिता से कुछ अलग था, पर सही था। जैसा कि अक्सर ही देखा गया है कि हर पीढ़ी अपने साथ अलग और नए विचार लेकर आती है, ठीक उसी तरह व्यापारी के बेटे भी व्यापार को नए तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक सफल भी हो रहे थे। पर यह बात रामलाल को खटकती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस व्यापार को उसने खड़ा किया वो उसके हाथों से निकलता जा रहा है। पर उसके बेटे बहुत ही समझदार थे और वो ये समझ चुके थे कि उनके पिता हर सुख सुविधा एवं व्यापार में उन्नति होते हुए भी दुखी क्यों हैं। काफी सोच विचार करने के बाद दोनों बेटों ने यह निर्णय लिया कि अब पिताजी को आराम देना चाहिए। ऐसा विचार कर रामलाल का बड़ा बेटा रमन उनके पास गया और पिता को कहा कि अब तक उन्होंने काफी मेहनत कर ली तथा अब उन्हें आराम करना चाहिए। उसने पिता को समझाया कि व्यापार की चिंता ना करें। रमन और रोहन ने पिता को आश्वस्त किया कि वो दोनों उनकी अब तक की मेहनत से खड़े किए गए इस व्यापार को अच्छी तरह संभालेंगे और यदि कुछ परेशानी आई तो वे अपने पिता से विचार विमर्श कर ही आगे बढ़ेंगे। पुत्रों से ऐसा सुनकर रामलाल की पत्नी बहुत खुश हुई और रामलाल को समझाया कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। उसने पति को ये भी कहा कि अब उन्हें निश्चिंत होकर अपना बाकी समय पोते पोतियों एवं ईश्वर की भक्ति में बिताना चाहिए। सहमत तो हो गया, पर कहीं न कहीं उसे ये दुख था कि उसे उसके ही व्यापार से अलग कर दिया गया है। पत्नी उसकी मनोदशा समझ रही थी और रामलाल को बहुत समझाती भी थी, परंतु उसका कुछ खास असर नहीं होता था। बेटों की देखरेख में व्यापार काफी उन्नति कर रहा था, जिससे सभी बहुत खुश थे, पर रामलाल कहीं न कहीं उदास रहने लगा था। रामलाल की उदासी से चिंतित होकर एक दिन उसकी पत्नी ने बेटों को अपने पास बुलाया और सारी बातें उन्हें बताए। अपनी मां से पिता की हाल को जानकर उन्हें बहुत चिंता हुई। दोनों बेटे हर संभव कोशिश करते जिससे रामलाल खुश रहे, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उसी समय गौतम बुद्ध उपदेश देने उस नगर में आए थे। जब रामलाल को इस बात का पता लगा तब वो भी उपदेश सुनने गौतम बुद्ध के शिविर में गया। वहां जाकर उसने उपदेश सुना और देखा कि लोग महात्मा से अपनी अपनी समस्याओं का निवारण पूछ रहे हैं। रामलाल चुपचाप लोगों की बातें सुनता रहा, पर उसे अपनी परेशानी व्यक्त करने में संकोच हो रहा था। उसकी प्रतिष्ठा आड़े आ रही थी। धीरे धीरे जब भीड़ कम हुई तब रामलाल ने भगवान बुद्ध के समक्ष जाकर अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि हे महात्मा, मेरे पास धन संपदा की कोई कमी नहीं है और मेरा परिवार भी काफी अच्छा है, पर फिर भी मुझे खुशी क्यों प्राप्त नहीं होती। कृपा कर आप मुझे खुश रहने का रास्ता बताएं। भगवान बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि तुम ये पत्थर उठाकर मेरे पीछे आओ और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण बता दूंगा। रामलाल चुपचाप पत्थर उठाकर भगवान बुद्ध के पीछे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रामलाल थक गया, पर महात्मा चलते जा रहे थे। कुछ समय तक चलने के बाद रामलाल ने भगवान बुद्ध से कहा कि अब उससे पत्थर का बोझ नहीं उठाया जा रहा है और उसके हाथों में दर्द हो रहा है। रामलाल की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे पत्थर नीचे रख देने को कहा और पूछा कि अब उसे कैसा लग रहा है। रामलाल ने कहा कि उसे काफी राहत महसूस हुआ। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि यही खुश रहने का मूल मंत्र है। जब तक हम दुखों का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहेंगे तब तक कोई भी खुशी हमें नजर नहीं आएगी, इसलिए हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और दुखों को भूलकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना चाहिए। रामलाल को महात्मा की बात समझ आ गई और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस तरह इस पत्थर को जितने समय तक हाथ में रखोगे उतना ही दर्द होगा। इसी प्रकार दुख के बोझ को जितनी देर तक हम अपने कंधे पर रखेंगे उतने ही ज्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यदि व्यक्ति खुश